तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगर किसी भी जातक के नवम भाव में बुध वक्री हो तो क्या प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, नवम भाव में अगर बुध वक्री है तो यहाँ पर ज्यादातर केस में बुध बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं वक्री होने के बावजूद भी। तो जातक की जो उच्च शिक्षा है काफी अच्छी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो यह आती है कि आपके पास सब कुछ होते हुए, आपके पास एक अच्छा विवेकशील दिमाग होते हुए, आपके पास एक अच्छा मस्तिष्क होते हुए भी आप कभी कभी अपने जो डिसीजन है वो गलत ले लेते हैं, गलत राह पे चले जाते हैं। आपको जहाँ पे ज़्यादा फायदा होना चाहिए उस तरफ आप जाते नहीं हैं। इसके अलावा जहाँ तक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मल्टीपर्पज़ वो हो सकता है अपनी स्टडी में, तो उसको ये फील्ड चूज करना कि उसको कौन से फील्ड में फ़ायदा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा उसके लिए कई बार प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अपने गुरुजनों से सलाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है कभी कभी। अब यहाँ वक्री बुध है तो फादर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो सकते हैं आपकी लाइफ में, और फादर और अपने गुरुजनों के साथ आपको कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन यहाँ पे आप लोगों को बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और बुध जब नवम भाव में वक्री है तो जातक को अलग अलग संस्कृतियों का नॉलेज ग्रहण करने, अलग अलग प्रकार के धर्मों का नॉलेज ग्रहण करने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो ऐसे केस में जातक ये सब करता भी है, लेकिन अब जातक को सब कुछ जब प्राप्त हो जाता है उसको वो ठीक प्रकार से यूज़ करने में कभी कभी असक्षम होता है। तो जातक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास वाला या बहुत ही कम आत्मविश्वास से ग्रसित हो सकता है। इसके साथ ही जातक यहाँ से जो कुछ भी नवम भाव से वो प्राप्त करता है उसका उपयोग वो खुद के लिए और दूसरों के लिए करने में कभी कभी उतना सक्षम नहीं होता। तो भले ही आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, भले ही आपने पीएचडी तक कर रखा हो, बहुत ज़्यादा कोई हायर डिग्री आपने ले रखी है, पर फिर भी आप उतनी जो योग्यता आपकी है उस हिसाब से आप कभी कभी काम नहीं कर पाते, अपनी योग्यता का सही इस्तेमाल आप नहीं कर पाते। ऐसे जातक जब विदेश यात्रा करते हैं कहीं भी, तो वो अलग अलग संस्कृतियों का, अलग अलग धर्मों का और लोगों के जो रीति रिवाज हैं, उनके जो धार्मिक विचार हैं, उनका अध्ययन करने में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो सकते हैं। तो हालांकि ये नॉलेज ग्रहण करने में काफ़ी फास्ट हो सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से ये काम करने वाले हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है उसको ठीक प्रकार से आप यूज नहीं कर पाते अपने लिए और दूसरों के लिए। तो यहाँ आपको यही प्रयास करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा कि आप नवम भाव से जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं उसको आप ठीक प्रकार से किस तरह से यूज में ला सकते हैं। अब ऐसे जातकों को काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होगा तो उनको टीचिंग से रिलेटेड प्रोफेशन को भी चुनना चाहिए, साथ साथ में तो अपने ज्ञान को प्रसारित कर सकते हैं। तो ऐसे जातक कोई बहुत अच्छे स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं, या वो कोई धर्म के प्रचारक हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली क्योंकि बुध है वो आपके तीसरे भाव को देख रहा होता है, नवम से तीसरे भाव को देखने की वजह से आपको अपना कम्युनिकेशन हमेशा बेटर रखना चाहिए, और कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा बेटर होगा उतना ही आप अपनी क्षमताओं का यूज कर सकेंगे, जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है उसका बेहतर तरीके से दूसरों के लिए भी यूज कर सकेंगे। बुध अगर वक्री नवम भाव में है तो आप फिर आध्यात्म के क्षेत्र में कोई भी प्रकार का कम्युनिकेशन का फील्ड चुन सकते हैं, और किसी प्रकार से आप कोई टीचिंग का जो कैरियर है वो भी यहाँ पे चुन सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा जो कैरियर का ऑप्शन है वो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा ये चुनना आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ आपको यही ध्यान रखना है कि बुध जब भी नवम भाव में वक्री हो तो थोड़ा सा आपने जो कुछ प्राप्त किया है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाने के साथ साथ आपको उसको ठीक प्रकार से यूज कैसे करना है, आपको कहाँ कौन सी चीज यूज करनी है, कितना आपको यूज करना है, ये बात ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ ही हालांकि आपका लक काफ़ी ज़्यादा साथ देता है, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा काम ऐसे करने लग जाते हैं, एक साथ बहुत सारे कामों को चुन लेते हैं, या एक साथ बहुत सारे जो फील्ड है, एक से ज़्यादा फील्ड, उनकी स्टडी करने में लग जाते हैं। तो आप मुख्यतया जो फोकस आपको करना चाहिए वो किसी भी एक क्षेत्र पर नहीं कर पाते, इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। भले ही आपने नॉलेज बहुत अच्छा ग्रहण किया हो, लेकिन उसको जब यूज़ करने या उसका इस्तेमाल करने की जब बारी आती है तो आप थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो इस वजह से एक अच्छा एफर्ट आपको यहाँ पे डालना चाहिए जब भी बुध वक्री स्थिति में 9th हाउस में बैठा हो और आपने जो कुछ भी हासिल किया है, पहले आप अपना एक अच्छा फील्ड चुने, एक प्रॉपर फील्ड चुने, और उसके बाद जो कुछ भी आपने हासिल किया उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे करना इसके बारे में आपको देखना चाहिए। तभी जाकर आपको यहाँ पे जो बुध के परिणाम है अच्छे मिल सकते हैं, या आपके लिए बुध के परिणाम अच्छे हो सकते हैं।